तो आपको पैसों का लालच दिया गया, आपके नाम पे जमीन करने की बात की गई, मतलब काफी धन दौलत आपको ऑफर किया गया, तो भी आपने अपना धर्म क्यों नहीं बदला? फिर वह मुसलमान बा बोला कि चाहे तजम कैली, मगर कुछ हो ही ना चाहे। देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित किया गया। किसी तरह से ऐसा इनके मानसिक दबाव बनाया गया है कि ये लोग धर्म परिवर्तन कर लें। धर्म परिवर्तन बदल दे, ये ठीक नहीं है। हिंदू समाज बेकार है। आदमी मर जाता तो अंदर से बैबे निकाल देता, हमरे पचन कहना है तो मिट्टी दे जाती कि मतलब हमारे हिंदू भाई को उसी के देश में रहने के लिए और मतलब धर्म परिवर्तन के लिए कितना मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। ऐसा करबे तो हम बहने ही ठे गाड़ दे। हमारा चप्पल 3-4 ठे मेहरिए पकड़े रही खूब दूर ले जाए के। हम कहें ठीक है, जब यहाँ थाना में आन तो फिर वो महिला थाना रिपोर्ट ही नहीं लिखा रही। मतलब हम तो ये समझते थे कि रीवा मतलब शांति सौहार्द और अमन चैन का शहर है, परंतु ऐसे मामलों ने तो समझ लीजिए कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की आंखों की जो नींद थी उसको खोल दिया और हमने समझ गए हैं कि आने वाले भविष्य में हमारे समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए कठिन चुनौतियां पेश होना है। थाना में रिपोर्ट चुराहटा थाना में कौन सुनवाई नहीं भाई। फिर यहाँ हरजन थाना में आने, यहाँ कौन सुनवाई नहीं, महिला थाना में कौन सुनवाई नहीं भाई। तो शासन प्रशासन सिस्टम नेता सुन लें कान खोल करके, भारत देश के जितने सत्ताधीश न्यायाधीश बैठे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे। हिंदू मुस्लिम में एक जो संवाद कायम है, जो एक सभ्यता संस्कृति कायम है, अमन चैन जो कायम है, ऐसी स्थिति ना खराब हो। शासन प्रशासन को हम चेतावनी देते हैं, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। मदरसा चलाए हैं राहट, तो ये लोग ले गए इनको काम के बहाने, काम के लिए ले जाके फिर इनको हो गए यही सब बताने लगे कि भाई तुम ऐसा करो कि ये धर्म बेकार है, इसको छोड़ दो, इसमें हम मुसलमान हो जाओ, तुम्हारे देवी देवता माछी नहीं अपना उड़ा सकते, तो इसमें क्या वो है, जलाया जाएगा तुमको, तमाम गोश्त मछली जो अच्छी अच्छी चीज़ है तो तुम नहीं खा पाते हो। और यही सब करते, इनको 4-6 दिन रखे और खिलाते पिलाते सब तुमको ये दे देंगे, वो लालच दे रहे थे, घर बना देंगे, पैसा देंगे तुमको, हो गए ये उसी में फंसे थे। अच्छा, जब ये कहने लगे कि भाई हम नहीं करेंगे, सब ये हम नहीं करेंगे, होली का दिन था, रंग खेल लिए थे दोनों आदमी, तो बोले कि तुम हराम काम करी, ये रंग खेल के तुम हराम का, तुमको मना किए थे, इतना खिलाया पिलाया तो इसी के लिए तुमको खिलाया पिलाया था। तो हो गया लड़ाई झगड़ा, मारपीट किए। जब मारपीट किए, इनके चोट वोट कुछ लगी थी, धक्का मुक्की हाथापाई सब किए थे। अच्छा, तो ये भाग के आए, हमारे पास आए, कहें कि भाई ऐसा है, ऐसे है भाईजान के, हमको यहाँ हमको ये ले आए थे, सब सारी बात बताएं। अब हमारा यहाँ कोई नहीं है, तो अगर आप कोई हो ना, हमारे पास पैसा है, किराया भाड़ा, हम कहाँ जाएं। तो फिर हम इनको ले आए, वहाँ रिपोर्ट करवाएं, चुराटा थाना गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर अजक थाना सिविल लाइन गए, तो फिर वहाँ कुछ ऑफिसर थे ऐसे कि वो भी नहीं सुने, मैडम थी एक। फिर उस समय एसपी भी मुसलमान थे, वो कहने लगे उल्टा केस लगवा। आप भी हैं, लेकिन फिर आपने इनकी मदद क्यों की? अब ऐसा है कि हम तो जो भारत का है, सब भारत के उसमें से हम भारतवासी हैं, इस मातृभूमि में जो यहाँ जन्मे हैं, तो हम यहीं का खाते थे, यहीं का गुन गाएंगे हैं। हमारे माँ बाप भी, हम तो यहाँ तक कि बचपन में जब 5-6 साल 10 साल के थे, जाते थे जहाँ टेंट काम को, तो रामायण पढ़ते थे। जब रामायण होती थी जहाँ, तो रात में सो जाते थे, गुरु महाराज कहते थे इसको पढ़ो, यहाँ फीस खंड फीस कर। तो हमारे लिए तो सब धर्म एक है, सबके लिए वो है। फिर ये मतलब आपको मतलब आपको रुचि कैसे है, मतलब क्या कुछ अच्छा लगा इनकी बात करने में? रुचि ऐसे लगी, देखिए भी एक भारत के अपने वो है, इंसान है, जो इंसान का फर्ज है भारत माता के, उसमें हम भारत के सब बच्चे हैं। हमारे जो ये हैं श्री राम जो हैं, तो आदर्श हैं भाई, हम लोग उनके इस भारत देश में उनके उसमें रहते हैं, अमन चैन से रहते हैं, एक भाईचारा है। हमारा कॉलोनी में एक घर है, वहाँ सब सोगौरा समदरिया सब लोग हैं। तो आज हमारे घर में एक बार आग लगी थी, तो अपना फ्रिज का भी पानी ला के सब जितने पंडित थे सब आग बुझाए। और हमारे ऊपर कोई आँच आ जाए, कुछ भी आ जाए, पैसा से लेना देना, शादी ब्याह, धर्मांतर का दबाव दिया इन पर? हाँ, धर्मांतर का दबाव दिया। ये बताइए कि आपको इनकी मदद के एवज में कितनी मुसीबतें उठानी? हमको बहुत मुसीबतें उठानी पड़ी, यहाँ तक कि हमको जात बिरादर से सब ये दावत वत जो निमंत्रण होता कटवा दिया कि भाई इनको न किया जाए। हमारी गाड़ी खड़ी, हमारे गाड़ी में RSS लिखा है, तो कई बार हमको अटैक किए। कुछ लोग गुरबी के थे और यहाँ के भी थे, तो कुछ लोग रास्ते में अटैक किए, 2 गाड़ी, हमारी गाड़ी गिर गई, हम बाल बहुत बच गए कि ये काहे लिखा है। हमारी गाड़ी को जानते हैं, हमारी गाड़ी में RSS लिखा है, बताएं भाई इसको मिटवा दो, काहे वो किए हो, तुम तो मुसलमान हो, बताओ। आप कुछ बता रहे थे पुलिस की कहानी की, आपको पिस्टल वगैरह दिखा रहे थे। हाँ, वो कविता को जो महिला पुलिस TI थी, उस समय SP खान थी,
अच्छा। हरीबा में। अरे अभी 2-3 का नाम, उनका नाम हमको याद नहीं। आबिद खान। हाँ, आबिद खान। तो वो दबाव बनाए थे कि भाई आपको भी कुछ लाख 50,000 रुपए दे देंगे और इसको भी दिलवा दो, ये सब हटाओ। और 10 थाना की पुलिस हमारे यहाँ गई थी, हमको करीबन 200-300 पुलिस वाले घेरे थे, मोबाइल ले लिए। एक हमारा संपर्क था तहसीलदार साहब जो हैं पौड़ फाखा चलाते हैं, तो और ये मिश्रा जी हैं, DN मिश्रा जी हैं। तो फिर इनसे हमारा संबंध था पहले से। हाँ। हम इनका काम करते थे। हम अपना एक वो बनवाए थे, उसमें छपाए थे, टेंट का काम करते थे। तो उसमें ये दिए थे कि भाई इसमें क्रिश्चियन, सिंधी, पंजाबी, इनको हम मुसलमान को इसमें छूट नहीं देंगे। बाकी अगर भागवत, रामायण, भागवत इसके लिए हमारा पूरा छूट रहेगा। अच्छा। इसमें कुछ विरोध हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हमको राजा भाई कहते हैं, वैसे नाम हमारा हफीज है। हफीज। कहाँ के रहने वाले हो? हम रेपधनर कॉलोनी ढेकहा रीवा के रहने। रीवा के रहने वाले हैं। राहट में भी हमारी कुछ जमीन है। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? पढ़ाई हो गए, हम BSc करे हैं। अच्छा जी। अच्छा, पढ़े लिखे हैं? जी, पढ़े लिखे। जागरूक है। जी जी। हमारे पिताजी लेक्चरर थे। तो ऐसे लोग जो इस तरह का काम करते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? हमारा ये संदेश है कि आपस में ये सब भाईचारा बनाकर रहना चाहिए। सब हम एक मातृभूमि, एक उनके संतान हैं। जो हमारे आदर्श हैं श्री राम, तो उनके जो बताए हुए रास्ते हैं उनमें चलें। उन्हीं से हम लोगों की भलाई है। ऐसी मातृभूमि पैदा हुए, इसी में हम इसी मातृभूमि में मिट्टी में दफन हो जाएंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच। हमारा मोबाइल जब्त कर लिए थे, इसको बियाबान जंगल में ले गए, वहाँ से 12 किलोमीटर। अच्छा, इनको इन दोनों जन को ले गए? हाँ, जंगल में ले क्या गए। हुआ था? जंगल में ले गए थे, क्या बोले? ठीक है भाई। बयान बदलने के लिए ले जा रहे थे। हम दोनों को अलग अलग करके ले जाते थे। इनको अलग कह दी थी, इनको अलग कह दी थी। अच्छा, इनको दोनों जन को अलग कर दिया। अलग करके, और ये बोल रहे थे, वो ये बात बोलते कि उधर वो आपकी औरत जो है तो बयान बदल दी है, तुम फंस जाओगे, तुम्हें जेल ले जाएंगे। अच्छा, ऐसा पुलिस वाले बोल रहे हैं? ऐसा पुलिस वाले बोल रहे थे। लेडीज पुलिस? हाँ, TI और सिविल लाइन में भी थी, गुड़ में। और इसको जब अंधेरे में ले जा करके इसके पैर में लार रखते थे, इसको मोबाइल से अपने मारते थे। अच्छा। और बोलते थे कि अपना बयान बदल दो। तो जब ऐसा बोलते थे तो आप क्या बोल रही थी? कैसा लग रहा था? हम बोले हम नहीं बदल देंगे ये बयान, और आप नहीं करेंगे तो हम दूर जाएंगे। तो कहीं अगर ऐसा करबे तो हम वही नहीं ठे गाड़ी देव। हमारा चप्पल 3-4 ठे मेहरिए पकड़े रही खूब दूर ले जाए के। फिर ले जाए के बाद आधी गली ले आई पुलिस वाले, कहीं के चलो अच्छा चक्की के जेले पे में चली वहाँ तो ले आए आधी गली 1 किलोमीटर ले आ रही लेडीज पुलिस दोनों जन का। फिर ले आए के बाद वहाँ छोड़ीस कहिस का लाए तब वहाँ थाना में, तब हम बताओ। हम कहें ठीक है। जब यहाँ थाना में आन तो फिर वो महिला थाना रिपोर्ट ही नहीं लिखा रही। अच्छा। फिर हरजन थाना में गए, वकील साहब से मिले, DM मिश्रा से, वो ले गए तो रिपोर्ट लिखवाइन। फिर वह मुसलमान बा बोला कि चाहे तो जम कैली, मगर कुछ हो ही ना, चाहे जा हो चाहे कुछ कहाँ जावे, कुछ ना हो, हम पैसा दे के सब रफा दफा करवा देवे। अब कल हमका मोबाइल में फोटो खींचा रही यहाँ, हम यही सोचते हैं कि इसकी जमानत ना दी जाए। अच्छा, मुलजिम जो अपराधी है जी, जमानत ना। जमानत अच्छा, ना। आप लोग इस अपराध में फंसे कैसे? मतलब इनके चंगुल में कैसे फंसे हुआ? दरगाह में काम कर शुरू रहे से हैं, बताइए। दरगाह में काम कर रहे हैं, तो ढेकहा से लगे हुआ कहीं के चला वहाँ, तो के घर में काम वाम करवाए 10-15 दिन। काम वाम करवाए के बाद कहीं के मीट मछली खवावे लाग, 15-20 दिन हो गए कुछ नहीं कहीं। फिर के बाद कहीं के यह बयान धर्म परिवर्तन बदल दे, ये ठीक नहीं है। हिंदू समाज बेकार है, आदमी मर जाता तो अंदर से बैबे निकाल देता। हमरे पचन कहे है तो मिट्टी दे जाती और हम अंदर लहास रखा थी। तो ये धर्म परिवर्तन ठीक है? हमार 1,50,000 रुपया लेला, जमीन लेला, बदल दे। हम कहन हम न बदल दे, तो कैसे न बदल दे? तो सब चीज देवी देवता रखे रहन, अब सब मेक दीन चोरी से ले जाए के फेंक दीन। अब सवेरे ढूंढे लगन तो नहीं मिला। होली के समय में आबा तरंग उंग खेले रहन तमारिश हमारे के बाद। हाँ, घरे आए के 5-6 घुसे तमारिन। हमारे के बाद भैया हरे रहे और दीदी रही, कुछ लोग रहे। ये लोग गए तो बचाइन। अब बचाए के बाद वहाँ से जब आन थाना आन, थाना में रिपोर्ट चुराहटा थाना में गए, कोनो सुनवाई नहीं भाई।
फिर यहाँ हरजन थाना में आने यहाँ कौनो सुनवाई नहीं, महिला थाना में कौनो सुनवाई नहीं भाई। फिर वकील साहब के यहाँ तब ले जाके सब चीज सुनवाई करी, नहीं सुनवाई करे के बाद वो महिला थाना बुलाइस, महिला थाना फिर यहाँ आन तो सुनवाई लीस। और वो महिला थाना हड़कावर रही, कहीं से हम देवी को मानते हैं, दुर्गा माँ को, तो हम कहन हम भी मानते हैं दुर्गा माँ को भाई। तो कहीं सो के चल मानते तो तय झूठ बोलते रहे, जिंदगी भर यही कर भी, तब जाके वही की खातिर तो महिला चक्की थाना की टीआई ने बोला। टीआई बोली, हाँ टीआई बोली रही। अच्छा, तो एक चीज बताइए, इतना कष्ट आपने सहा है ना, आप घर से भी बहुत ज्यादा संपन्न नहीं दिख रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं आप लोग, तो आपको पैसों का लालच दिया गया, आपके नाम पे जमीन करने की बात की गई, मतलब काफी धन दौलत आपको ऑफर किया गया, तो भी आपने अपना धर्म क्यों नहीं बदला? हम नहीं बदलना चाहते हैं, हम अपना हिंदू समाज चाहते हैं, इसलिए हम नहीं बदले। जमीन जायदाद की बात नहीं है, जमीन जायदाद अपने पास भी है। अच्छा जी। कुछ लोग हैं, और रही बात रुपया पैसा की, तो रुपया पैसा हमको नहीं रखने चाहिए। के लिए नहीं होगा, लेकिन कमा के खा रहे हैं, अपना पेट चला लेंगे। स्वाभिमान से जीवन जीना जी। चाहते हैं, है ना? जी। जी। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं और अभी तक आपके केस में क्या प्रोग्रेस हुई है? कब का मामला है? ये 23/3/19 का पहले है, तो 2 साल का 2019 का मामला है। 2 साल हो गए। 23/3/19, हाँ 2 साल हो 2019 गया। का मामला है। जी। तो शुरू में आप लोगों को कितना भटकना पड़ा, कितने साल तक आप परेशान रहे? अरे शुरू में तो 1.5 बहुत साल भटके तक हैं, तो 1.5 साल तक, 2 साल भटकते रह तक। गए, जी। इधर उधर। अभी सुनवाई हुई, अभी मुलजिम लोग पकड़ गए हैं, हैं। तो औरत पकड़ गई थी तो उसकी जमानत हो गई है, और मुलजिम लोग को ले आए हैं कल, तो कल ही जमानत के लिए कागज लगा दिए थे, तो हम यही बोल रहे हैं कि उसकी जमानत न दी जाए। उनकी जमानत हो जाएगी तो आपको क्या तकलीफें आएंगी? हमको यही तकलीफ है कि हमको खतरा है, हमको मार डालेंगे, काट डालेंगे, वो धमकी देता है। अभी और रीवा में आए थे तो 4 लोग थे, तो हम फोन लगाए थे तो पुलिस वाले लोग नहीं पहुंचे थे, तो हम बच बचा के आए हैं, इसीलिए सोच रहे हैं कि इसकी जमानत न दी जाए, हमको खतरा है। आपको खतरा है? जी। और अगर जमानत मिल जाती है, आपको कुछ होता है तो किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? हम उसी को ठहराएंगे जो मुलजिम है, जो मुलजिम है, प्रशासन को और मुलजिम को भी, दोनों को। हाँ। जी, प्रशासन तो भाई है, मुलजिम को भी। आप लोग अपना प्रशासन नाम भाई बताइए। हमारी नहीं सुनेगा। कविता साकेत। और आपका नाम? उमेश साकेत। कहाँ के रहने वाले हैं? खर्रा। पूरा बताइए। खर्रा जिला कौन सा है? तहसील जिला कौन सी रीवा है, तहसील मऊगंज है, अच्छा थाना नई गढ़ी है, अच्छा। और निवास खर्रा है। जी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोग बजरंग दल से हैं, रीवा से हैं, और इनके साथ धर्म परिवर्तन का काफी दबाव था। इन लोगों ने बहुत कष्ट सहे पिछले 2 सालों में, और मदद के लिए शायद अभी इनको थोड़ी हेल्प मिली है। पहले तो ये लोग बहुत कष्ट में थे, पुलिस वालों ने भी काफी टॉर्चर किया, अलग अलग ले जाके इनको टॉर्चर किए, बयान बदलवाने की कोशिश की, इनको पिस्टल भी दिखाए जो इनके साथ में सहयोगी थे। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप इनके लिए कुछ कहिए, जो जिन्होंने इनकी मदद की, नहीं तो ये शायद यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। तो बताइए। राजा भैया का तो खैर हम ये बोल सकते हैं कि ये इनके लिए, इस फैमिली के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है, ये किसी इनके भगवान से मतलब कम नहीं है, ये इनके ईश्वर है साक्षात। और ऐसा व्यक्ति, ऐसे मतलब मानवता की, इंसानियत की मूर्ति बहुत कम हमको मतलब ऐसे देखने के लिए आती है कि सामने वाला दीगर समाज का है, दीगर धर्म का है, और वह व्यक्ति मुस्लिम होने के बावजूद एक हिंदू परिवार के लिए अपने तन मन धन, अपनी सारी मतलब शासन प्रशासन सिस्टम नेता सबका मतलब दबाव सहते हुए भी वो एक हिंदू परिवार का साथ दे रहा है। तो ये मतलब किसी उपलब्धि से किसी भी रूप में कम नहीं है, और ऐसे व्यक्ति समाज में देखने के लिए भी बहुत कम मिलते हैं। तो अगर अभी इनको जी परेशानियां बहुत आई, जी जी ये अकेले ही लड़ते रहे, जी 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 अब आप लोगों के संज्ञान में ये मामला आया है, जी। इनको कुछ तकलीफ होगी तो आप लोग इनके साथ खड़े हैं? बिल्कुल, जब से इनकी तकलीफ है, ये 23 मार्च 2019 का मामला इनका है। पहले भी ये बजरंग दल के पास आए थे, बजरंग दल ने पूरी मदद की थी। प्रिंट मीडिया की कुछ फोटोज मेरे पास पुरानी है, ये खबर पेपर में छपी थी। अपन आईजी के पास भी इनको मिलवाने लेके गए थे। अभी बीच में कुछ लॉकडाउन और कुछ कारणों से ये बजरंग दल से मिल नहीं पा रहे थे। अच्छा। अभी जब इनको फिर समस्या हुई, ये फिर से संगठन के पास आए हैं, संगठन पूरी मदद करेगा इनकी। तो अभी जैसा कि इन्होंने बोला कि अगर जो अपराधी है उनकी बेल हो गई, जी जी तो इनको खतरा है, जी। इनको डर भी है, जी जी तो आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि इनका जो डर है
वो चला जाए। आज से यह परिवार, आज से ये हमारे भाई हैं और ये हमारी छोटी बहन है। आज से ये परिवार बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के संरक्षण में है और इस परिवार के ऊपर अगर आंच भी आ जाएगी तो शासन प्रशासन सिस्टम नेता सुन लें कान खोल करके, भारत देश के जितने सत्ताधीश न्यायाधीश बैठे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे। हिंदू मुस्लिम में एक जो संवाद कायम है, जो एक सभ्यता संस्कृति कायम है, अमन चैन जो कायम है, ऐसी स्थिति ना खराब हो। शासन प्रशासन को हम चेतावनी देते हैं, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारा एक एक हिंदू भाई, हमारा इनसे खून से संबंध है। ये हमारी मातृभूमि के रहने वाले, ये हमारे समाज के रहने वाले, कोई भी धर्मी किसी भी प्रकार का पावर या पद या पैसे का इस्तेमाल करके अगर सोच ले कि ये हमारे हिंदू भाइयों को और किसी भी तरीके से भयभीत करते हैं तो हम, ये संभव नहीं है, हम ये होने नहीं देंगे। हम ईंट से ईंट बजा देंगे। इस बात को लेकर के हमको दिल्ली जाना पड़े, हमको राष्ट्रपति के पास जाना पड़े, हम वहां भी जाएंगे। पर ये हमारे भाई हैं, इनके संरक्षण के लिए, इनकी खुशी के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तो अभी जो ये वीडियो लोग देखेंगे जी, उनके मन में एक विशेष समुदाय या यूं कहें कि मुस्लिमों के लिए थोड़ी नफरत पैदा जी, होगी। हम तो वो होनी नहीं चाहिए। जी जी क्योंकि हमारे साथ में वो खड़े हैं, जी जी है ना, और जी। उन्होंने ही इनकी इनिशियली काफी मदद की है। जी 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 तो आप उस बारे में क्या कहेंगे कि नहीं। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए? ये मतलब बहुत बड़ा इशू है, लेकिन जी, जी। साथ में कुछ अच्छे लोग भी हैं जी, जो अच्छे लोग भी मदद के लिए हैं। आ जी रहे जी हैं। जी आप सही कह रहे हैं। अगर एक मुस्लिम भाई एक हिंदू भाई की मदद कर रहा है तो उस समाज से नफरत की बात नहीं है। पर किसी अगर हिंदू भाई बहन को कोई परेशान कर रहा है, किसी भी समाज को हो, तो उसके खिलाफ संगठन बिल्कुल जाएगा। तो अभी बेल मिल रही है कि नहीं मिल रही अपराधियों को? तो अभी तो मामला कोर्ट में है, लंबित है और लगभग 2 बजे के बाद इस मामले की सुनवाई है और उनके बेल मिलने या ना मिलने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा हिंदू समाज इतना सक्षम है, इतना सशक्त है, इतना मजबूत है और इतना अपने आप में शक्तिशाली है कि हमको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। ये भारत भूमि हमारे पुरखों की भूमि है और यहाँ अगर हिंदू नहीं रहेगा तो यहाँ कौन रहेगा भाई। और अगर ये स्थिति है, अब आप सब लोग देख रहे हैं, सबके सामने ये स्थिति है कि मतलब हमारे हिंदू भाई को उसी के देश में रहने के लिए और मतलब धर्म परिवर्तन के लिए कितना मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम हमारे हिंदू भाई के साथ में, ये हमारी बहन है छोटा, ये हमारा भाई है, हम इनके तन मन धन से हम इनकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। इनके बिल्कुल ये तो हमारे ये बिल्कुल इनकी सुरक्षा की, भैया की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है पूरी तरीके से। और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद संपन्न है, सक्षम है कि सारी चुनौतियों को वो स्वीकार करने की क्षमता रखता है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अभी इन लोगों ने लड़ाई लड़ी, जी जी एसपी के पास तक जी, गए ये जी, लोग, जी, है ना, आईजी के पास से इनको मदद मिली थोड़ी सी। तो जो 8-10 कितने तहसील आते हैं अपने रीवा जिले में, ज्यादातर तहसील की जो पुलिस थी जी जी इन लोगों को दबाने में लगी थी, केस दबाने में लगी थी कि ये लोग कंप्रोमाइज कर लें। लगे थे, एसपी साहब खुद लगे थे। जी जी। तो ऐसे प्रशासन की व्यवस्था के बारे में आप लोग क्या टिप्पणी करेंगे? व्यवस्था के बारे में टिप्पणी क्या की जाए, सरकार बदल जाती है। जब इनका मामला था तब कांग्रेस की सरकार थी, अब भाजपा की सरकार है, फिर भी ये परेशान है। इनकी सुनवाई सरकार नहीं कर रही। किसी भी समाज की सुनवाई सरकार तो कर ही नहीं पा रही। समाज अपने से जागरूक हो, अपने हक की लड़ाई स्वयं से लड़ ले। देखिए, यहाँ बात नेता का भी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस स्तर में किसी नेता द्वारा चीज दबाई गई होगी। हो सकता है दबाई भी गई हो, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसे एसपी हो गए, टीआई हो गए, वो एक जिम्मेदार पद में है। सरकारें बदलती है, वो नहीं बदलते। उनकी जो जिम्मेदारी है न्याय व्यवस्था को कायम रखना, वो रखने में कामयाब नहीं हो पाए। अभी आगे कुछ और मामले आ सकते हैं, तो उस बारे में आप लोग क्या कहेंगे कि किस तरह से ऐसी चुनौतियों से लड़ेंगे आप लोग? अब आज तो भाई साहब क्या है, ये मामला हमारे संज्ञान में आया। मतलब हम तो ये समझते थे कि रीवा मतलब शांति सौहार्द और अमन चैन का शहर है, परंतु ऐसे मामलों ने तो समझ लीजिए कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की आंखों की जो नींद थी उसको खोल दिया और हमने समझ गए हैं कि आने वाले भविष्य में हमारे समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए कठिन चुनौतियां पेश होना है। तो इसके लिए अब हम आज से एक मतलब अपनी दूसरे ढंग से अपनी, हमको एक दूसरे स्तर पे हमको अपनी बात और हमको अपनी तैयारियां रखनी पड़ेंगी। जैसे राजा भैया का जो सहयोग था इस हरिजन परिवार के लिए, देखिए मुस्लिम समाज जिसके लिए तरह तरह की बातें की जाती हैं, मैं नहीं मानता कि मुस्लिम समाज हिंदू समाज का विरोधी है या कोई षड्यंत्र करता है। जो व्यावसायिक तौर पे धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं, जो व्यावसायिक तौर पे जिनको पैसे कुछ और बाहर के हैं, लखनऊ के हैं, पैसे जिनको मिलते हैं, दरअसल ये एक तरह का कारोबार जैसा है। उनको पैसे मिलते हैं और वो पैसे का प्रलोभन दे के फिर थोड़ा डरा धमका के जो अशिक्षित वर्ग है या जो मजदूर वर्ग है कहा जाए सरल भाषा में,
उनको ये कुछ प्रलोभन देते हैं या फिर डराते धमकाते हैं और उनको अपने साथ मिलाकर वो करते हैं। एक षड्यंत्र जैसा होता है। इसमें मैं पूरे मुस्लिम समाज को दोषी नहीं मान सकता। जैसे कि राजा भैया का सहयोग इनके प्रति, इनकी यही असहायता को देखते हुए इन्होंने सहयोग किया। इनके अंदर की जो मानवता है वही सामने आई। प्रशासन से इन्होंने विरोध लिया, स्थानीय लोगों से विरोध लिया, अपनी धर्म बिरादरी से विरोध लिया, फिर भी ये डटे हुए हैं। और असुरक्षा का माहौल कहीं नहीं है। मैं नहीं मानता कि सुरक्षा है। हम रीवा शहर अपना पहले से ही बहुत भाईचारे का शहर है, पर हाँ कुछ मूर्खों के चक्कर में कुछ जो ऐसे, जैसा कि बताया कि इनको डराया गया, धमकाया गया, मारपीट की गई, देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित किया गया, किसी तरह से ऐसा इनके मानसिक दबाव बनाया गया कि ये लोग धर्म परिवर्तन कर लें। और जब ये उनको डर हुआ कि ये प्रशासन से मदद मांगने जा रहे हैं और हम पर कार्रवाई हो सकती है, तो फिर उन्होंने पैसे का खेल रचा। हो सकता है प्रशासनिक कुछ अधिकारी उनसे बिके भी हों, शासनकाल भी बदले, कांग्रेस का शासन था, आज बीजेपी की सरकार है, पर देखिए संघर्ष निरंतर चलता रहता है। और हम लोगों का दायित्व समाज के प्रति कि अपने जो अशिक्षित वर्ग ही सही, मजदूर वर्ग ही सही, जो भी वर्ग है अपना, जो अपने आप को थोड़ा सा कमजोर महसूस करता है, बजरंग दल उनकी ताकत है और बजरंग दल सदैव उनके साथ खड़ा रहेगा। वो अपने आप को बिल्कुल असहाय तो समझे ही ना, कहीं से ना समझे, चाहे किसी भी वर्ग के कमजोर व्यक्ति। बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी। तो अभी आपको क्या लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा? कल हम लोगों को जो सरकारी वकील हैं, हम लोगों को बुलाए नहीं, जो हमको आपत्ति लगानी चाहिए थी। हमको सूचना तो मिली थाने से विरोध पत्र के लिए, लेकिन हम लोग वकील साहब के यहाँ दस्तावेज अपना बनवाने लगे और वहाँ वो ऑर्डर कर दिए, उसकी जमानत दे दिए। फिर हम गए कि ये गई विरोध के हम यहीं आगला, हम यहीं जान दे देंगे। भाई इतना बड़ा मामला जो सारा भारत जान रहा, हिंदुस्तान में अपने सारा जो है मध्य प्रदेश, उत्तर जितना प्रदेश है सब जान रहा है, तब भी बताइए उसकी जमानत हो गई ऐसे आदमी की। तो फिर जज साहब ने कहा कि भाई इसको कल ऑर्डर किया जाएगा, आज इनको जेल भेज देते हैं, कल जो होगा तो आज सुनवाई के लिए फिर से वो किए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि वकील जो आपकी तरफ से थे वो अच्छे से पक्ष ले पाए कि अच्छे से पक्ष नहीं ले ये पाए? देखिए दमदार बहुत पैसे वाली पार्टी है ये। हमारे वकील को, जो हम वकील लगाए थे अगली बार, उनको 15,000 रुपए खुद दे दिए, हम लोग दिए थे 500 रुपए, तो वो भी उन्हीं के तरफ हो गए। बोले डाटा पोटा में जमानत हो जाती है तो ये तो तुम्हारा कोई केस है, धर्म परिवर्तन ये वो, ये तो सब चलता रहता है, इसके चक्कर में न पड़ो। फिर हम लोग जब फिर आगे और हम 3 वकील लगाए, फिर उनको वो भी रहे, 2 वकील और लगाए। भाई चलो जब ये ऐसी बात करते हैं, अब वो 15,000 रुपए उधर पे ले लिए। अब ऐसा है, फिर वो जो उनके और 100 आदमी आए थे उस बार, जब उसकी औरत की जमानत हुई थी, तो 100 आदमी आए थे, गाली दे रहे हैं, मादर के हम तुमको देख लेंगे, जान से मार डालेंगे, ये है वो है, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, है अब कोर्ट में दिखना नहीं, ये सब। अब यही है कि माननीय न्यायालय से हमारा यही अनुरोध है कि ऐसे आदमी को जो समाज के लिए, बड़ा समाज के लिए जो ऐसा जहर वो है, उसको कतई रहम न की जाए, यहाँ पे जमानत न दी जाए, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर चाहे जो करे। अच्छा, देश की सरकार धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून ला रही है, कई स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो ला भी चुकी हैं, तो उसके बारे में आपका क्या मत है? क्योंकि आपने तो वो चीज़ देखा है कि क्या इश्यू है। अब देखिए ऐसा था कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय जब इनका केस था, तो वो जो एसपी थे खान, तो वो कांग्रेस के सब वो थे, तो उस समय सुनवाई नहीं होती थी। अब इस समय जो ये सरकार है, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो है, तो ये इसके लिए कट्टर है, अपने धर्म के लिए, गरीब हो अमीर हो, सबको बहन बेटी है, कहते हैं कि हम मामा हैं। अच्छा, ये समाज, ये अपने हमारा जो ये मध्य प्रदेश है, ये सब देश से अच्छा है, और सब देश से अच्छा ये सरकार जो है तो चला रही है। इसमें कोई भी अमीर हो गरीब हो, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, सब अमन चैन है, चाहे कोई भी जात धर्म का हो। और ये जब तक रहेंगे तब तक ये कुछ भी नहीं होगा। चलिए ठीक है, हम फिर से जुड़ेंगे आप लोगों से, आपको अपना कांटेक्ट नंबर देंगे, कोई अपने, हम सभी पत्रकार बंधुओं का आपको कांटेक्ट नंबर देंगे, तो जब भी कभी आपको हमारी जरूरत हो तो आप लोग निसंकोच हमको फोन कर सकते हैं, सहायता के लिए बुला सकते हैं। आए थे तो बोले कि आपने बहुत अच्छा किया, हम तो आपको इनाम दे। अच्छा, यहाँ की जो सिविल लाइन की पुलिस है, उनको ढूंढने में नाकाम रही, नहीं जाती रही, हमसे बोलती रही कि आप उनका पता बताओ, वो कहाँ रहते हैं, उसका फ़ोन नंबर दो। फिर हम, वो गोरबी है यहाँ, गोरबी जो है, तो हम उसके घर गए,
अब पुलिस वाले हमको ले गए कि चलो भाई गिरफ्तारी करना है, कहाँ कहाँ है। फिर हमको 400-500 आदमी वहाँ गोरबी में घेर लिए, पूरा गांव जान से मार डालते। पुलिस वाले भी हाथ खड़ा कर लिए, हमको थाना में गए, मोरबा थाना में बैठा दिए। अब वो मोरबा थाना को भी घेरे थे, वहाँ सिर्फ एक कांस्टेबल था, मोरबा थाना में 2 सिपाही थे, एक 4 की जो 2 आदमी थे वो वहीं चले गए थे। फिर अच्छा हमको पुलिस वाले वहीं उतार दिए गाड़ी से, बोले अब आप आते रहिए। हम कहें बताइए यही आपका वो है? उनका सबका प्रमोशन हुआ यहाँ, वो जो था टीआई मिठाई बांटा, हमको भी कहा खान बहुत अच्छा आप काम किए, और उनको सबको पुलिस वालों को प्रमोशन कर दिया। अच्छा, अभी कर रहे थे। हाँ प्रमोशन कर दिया। जो नहीं, हम गिरफ्तारी के लिए ले गए थे उसको, जो इस कविता की उसमें वो औरत जो है जुलेखा, तो उसको ये पुलिस वाले नहीं पकड़ रहे, सब हिला हवाली कर रहे थे। 2 साल हुआ, बोले आप खुद बताओ कि वो कहाँ रहते हैं। फिर वहाँ बहुत हंगामा हो गया था भाई उन्हीं के घर में। वो कह रही थी कि ये बहन बेटी है, ये वो नहीं है। हम कहें यही है। चलिए ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे और देश की जनता आपको सुन रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम आपकी बातों को पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि देश की जनता आप लोगों का साथ देगी, क्योंकि देश की जनता इस तरह के मुद्दों को सपोर्ट नहीं करेगी, चाहे वो किसी भी धर्म द्वारा धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है।